शेट ठोक दीजिए महाकाल का तबाह कर लाएंगे शेट ठोक दीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम मेंटल एबिलिटी का कैलेंडर टेस्ट पढ़ने वाले हैं। सो आप तैयार है मेकिंग स्टडी सिंपल एंड एंजॉयबल विथ मी? सो कम ऑन। तो हमें कैलेंडर टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो कैलेंडर से रिलेटेड टर्म्स जैसे कि ईयर्स, मंथ्स, डेज, डेट्स, ये सब का हमें स्टडी करना है। सो अब व्हाट आर द टाइप ऑफ ईयर्स? So there are two type of years such as ordinary year and a leap year. Ordinary years, the years which consist of 365 days are ordinary years, or the years which consist of 366 days are leap years. ये basic difference हमें पता है. In an ordinary year, Feb contains 28 days and in a leap year, Feb contains 29 days. So और एक इसमें सिंप्लीफिकेशन है. द ईयर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 4 आर ऑर्डिनरी ईयर्स एंड द ईयर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 आर लीप ईयर्स. सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा. हम आगे बढ़ते हैं. सो नाउ अब हमें ऑड डेज के बारे में डिस्कस करना है. तो व्हाट आर ऑड डेज? जब हम किसी मंथ के डेट्स को 7 से डिवाइड करते हैं, मीन्स फुल कंप्लीट हो जाते हैं उसके वीक्स, और जितने डेज बचते तो हम उसे ऑड डेज कहते हैं. द रिमाइंडर व्हेन डेज आर डिवाइडेड बाय 7 इज कॉल्ड ऑड डेज. सो जनवरी में 31 डेज होते हैं. 31 डिवाइडेड बाय 7 वी गेट्स रिमाइंडर 3. तो वैसे ही फेब में 0 ऑड डेज होते हैं, बट अगर वो लीप ईयर हुआ तो फिर 1 ऑड डे होता है. मार्च में 3 ऑड डेज होते हैं. अप्रैल में 2 ऑड डेज होते हैं. मई में 3 ऑड डेज होते हैं. जून में 2 ऑड डेज होते हैं. जुलाई में 3 ऑड डेज होते हैं. अगस्त में 3 ऑड डेज होते हैं. सितंबर में 2 ऑड डेज होते हैं. अक्टूबर में 3 ऑड डेज होते हैं. नवंबर में 2 ऑड डेज होते हैं. और दिसंबर में 3 ऑड डेज होते हैं. अब ये आपको पता ही होगा कि इसकी सिंपल ट्रिक क्या है. विच मंथ कंटेंस हाउ मेनी डेज. सो हम ऐसे हमारे हैंड्स क्लोज करके माउंटेन्स एंड वैलीज को काउंट करते हैं. माउंटेन्स में 31 डेज एंड वैलीज में 30 डेज. ये आप सबको पता ही होगा. तो फिर ऐसे हम कितने ऑड डेज है वो पता लगा सकते हैं. बट अगर आपको ये टेबल लर्न हो गया तो वेल एंड गुड. सो आगे बढ़ते हैं. नाउ ऑड डेज इन ईयर्स. सो अब हमने देखा कि कौन से मंथ्स में कितने ऑड डेज होते हैं. अब हम देखेंगे कि कौन से ईयर्स में, मतलब कौन से ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं. सो ऑड डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर. एक ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स एंड 1 ऑड डे होता है. एंड इन एन लीप ईयर 52 वीक्स एंड 2 ऑड डेज. सो जब भी हम आज 1 जैन है, सो अगले साल के 1 जैन को 52 वीक्स और 1 ऑड डे होगा. फिर 52 वीक्स हम काट देंगे. 1 ऑड डे मीन्स अगला दिन. सपोज टुडे इज 1 जैन. सपोज today is 1st Jan, today is Saturday. So next year's 1st Jan will be Sunday. Okay, one day later. But अगर ये साल लीप ईयर है, जैसे कि है भी 2020, जैसे कि ये साल लीप है, तो फिर आज का 1st Jan जो है, अगर सैटरडे तो अगला 2 दिन आगे आएगा, मीन्स संडे एंड देन मंडे. देन 2021 1st Jan will be Sunday. तो वैसे हम उसे याद रख सकते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर्स में 1 ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं. तो अब हम सेंचुरी के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट सेंचुरी मीन्स फर्स्ट 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं. 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज होते हैं. 300 ईयर्स में 1 ऑड डे होता है. और 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं. सो अगर मान लो हमें 2020 निकालना है, 2020, तो 2000 मीन्स 400 इंटू 5, तो फिर ये सब 0 हो जाएंगे. और जो ऊपर के 20 ईयर्स है हमें उसमें ऑड डेज निकालने पड़ेंगे. उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कितने लीप ईयर्स है, कितने ऑर्डिनरी ईयर्स है, और फिर उसके हिसाब से हमें ऑड डेज निकालने पड़ेंगे. ये बात क्लियर है? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. सो अब हमें
कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करना है। सो आपके पेपर में वैसे ये जो मैंने जितने दिए हैं वो सब इम्पोर्टेंट है, ये आ सकते हैं हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम मंथ वाइज उसे डिस्कस करते हैं। तो 1 जैन इज़ अ न्यू ईयर, हम सबको ये पता है। सो बाद में हम सबको ये पता है, बाद में 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। ये आपको लर्न करना है कि 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है। वो ज़्यादातर ऐसे पूछेंगे नहीं नेशनल दिस डे दैट डे, ओके, बट तो भी आपको याद करना है। ज़्यादातर वो जयंतीस पूछते हैं। 14 जैन मकर संक्रांति, वी ऑल नो दैट। 26 जनवरी रिपब्लिक डे। ये सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला सवाल हो सकता है। मतलब 26 जैन और 15 अगस्त ये आपको मालूम ही है, और ऐसे ही पूछते, याद रखना है कि रिपब्लिक डे 26 जैन को होता है। बाद में 14 फेब वैलेंटाइंस डे। ये तो आप सबको पता ही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, आपको तो 5-6 दिन पहले से ही पता होता है वैलेंटाइंस डे कब है, ओके। सो 19 फेब, ये बहुत ही बढ़िया दिन है, शिवाजी महाराज की जयंती होती है इस दिन। ये भी हम महाराष्ट्र के लोग हमें ये सब पता ही है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ओके। सो उसके बाद है 28 फेब, इट इज़ अ नेशनल साइंस डे। 28 फेब इज़ अ नेशनल साइंस डे। हमें पता है कि उस दिन सीवी रमन की बर्थडे है, ओके। देन 14 अप्रैल, दैट इज डॉक्टर अंबेडकर जयंती, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती, ओके। देन 4 में, ये डे मतलब आता ही आता है हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में, एनटीएससी में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 में महाराष्ट्र दिवस होता है हमारा, महाराष्ट्र डे, और इस दिन में लेबर्स डे भी होता है, कामगार दिन। सो हमें ये डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है कि 1 में इज़ अ महाराष्ट्र डे। देन 5 जून इज़ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ये भी हमसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं इस पे। देन 15 अगस्त वी ऑल नो इंडिपेंडेंस डे। 5 सितंबर इट इज़ टीचर्स डे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, वी ऑल नो। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे एंड 25 दिसंबर क्रिसमस। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ, ओके, जो मैंने खुद पता लगाए हैं। तो ये देखिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 1 जैन 2020 को ये डेट था, तो फिर 35 जैन 2020 को कौन सा डे होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते। हम एग्जांपल लेते हैं, 1 जैन 2021 एंड 31 जैन 2021 विल हैव फ्राइडे, ओके। तो फिर 2021 एक एन ऑर्डिनरी ईयर है, और उसकी फर्स्ट डेट और लास्ट डेट सेम होगी। क्यों, या मैं आपको बताता हूँ। अगर 1 जैन 2020 को फ्राइडे, तो फिर 1 जैन 2022 को एक दिन आगे जाएगा, मीन्स सैटरडे होगा। और सैटरडे 1 जैन 2022 से अगला दिन होता है 31 दिसंबर 2021, तो फिर वो भी फ्राइडे आएगा। सो फर्स्ट डे एंड लास्ट डेट ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर आर सेम। ये फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं हमें एग्जाम में। और हम बात करेंगे लीप ईयर की, तो द लास्ट डे ऑफ एन लीप ईयर सक्सीड बाय 1 फ्रॉम द फर्स्ट डे। मतलब अगर यही साल हमारा 2020, 1 जैन 2020 वॉज वेडनेसडे, देन 31 दिसंबर विल बी थर्सडे, मतलब एक दिन आगे जाएगा। क्योंकि हमें पता है 1 जैन 2021 वेडनेसडे है, तो फिर 1 जैन 2021 2 दिन आगे जाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। सो 2 दिन आगे जाएगा, तो 2 दिन आगे जाएगा, तो उससे अगला दिन होगा 31 दिसंबर 2020, सो इट विल बी थर्सडे। और एक बात, आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसका एक मेथड भी है, कैसे ढूंढ सकते हैं हम। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा, क्योंकि पेपर में हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि
15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था और 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था. So in start with year, so here it is 1947. तो हमें 1947 को 1946 ईयर्स ही लेना है क्योंकि वो 1947 ईयर चल रहा है, तो फिर हमें 1946 लेना है यहाँ पे. तो 1946 में हम 1900 और 46 में डिवाइड करेंगे. 1900 में हमें 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 300 आएगा. मीन्स 400 6 टाइम्स आएगा, 400 4 टाइम्स आएगा 1600, कैंसिल हो जाएगा. फिर बाद में आएगा 300. फिर 300 में हमें पता है कि 1 ऑड डे होता है, तो टोटल 1900 में 1 ऑड डे आएगा. उसके बाद 46 ईयर्स, तो 46 ईयर्स में हम 46 को डिवाइड करेंगे 46 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो हमें 11 आएंगे. तो फिर 11 लीप ईयर्स आएंगे और ये 46 में से 11 कट किए तो 35 ऑर्डिनरी ईयर्स आएंगे. तो फिर 35 ऑर्डिनरी ईयर्स और 11 लीप ईयर, तो फिर 35 इंटू 1 एंड 11 इंटू 2, तो दोनों के एडिशन करने के बाद हमें 57 आंसर मिल जाएगा. तो 57 को हम जब 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 ऑड डे आता है. तो फिर हमें टोटली इस ईयर्स में हमें 2 ऑड डेज आएंगे. एक तो 1900 में 1 ऑड डे प्लस जो 46 ईयर्स है उसमें 1 ऑड डे, टोटल हमें आएंगे 2 ऑड डेज. तो उसके बाद हम मंथ्स के काउंट करेंगे. तो मंथ्स में जैन में होते 3 ऑड डेज. फेब ये ऑर्डिनरी ईयर है, सो फेब कंटेन्स 9 ऑड डेज. देन मार्च कंटेन्स 3 ऑड डेज. अप्रैल कंटेन्स 2 ऑड डेज. May contains 3 odd days. June contains 2 odd days and July 3 odd days. तो हम 3 0 3 2 3 2 3 सबको ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 16. तो 16 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें ऑड डेज आएंगे 2. तो फिर यहाँ पे 2 ऑड डेज है और यहाँ पे हमें मंथ्स में 2 ऑड डेज मिलेंगे. नाउ अब हमें डेट देखना है. जो 15 अगस्त है तो 15 डिवाइडेड बाय 7 हमें 1 ऑड डे आएगा. यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो टोटल हमें 5 ऑड डेज मिलेंगे. और फिर हमें काउंट करना है 5 मतलब तो हमें काउंट करना है 5 मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. सो इट विल बी फ्राइडे ऑन 15 अगस्त 1947. तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक में इतना बता दिया. आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये डेट को कौन सा डेट था वो बताओ वगैरह, तो फिर आपको सिंप्लीफाई करके वो आंसर देना है. पर आज मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लूँगा क्योंकि कल हमारी एग्ज़ाम है. तो हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने पे फोकस नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने में फोकस करना है आज का दिन. तो थैंक यू. आशा करता हूँ कि आप सभी को NTSC का पेपर बहुत अच्छा जाए और आप सब उसमें क्लियर हो जाए. सो thanking you guys for watching. So if you like the video, then do like, share and subscribe to our channel. This is by me. Like, share, subscribe. धन्यवाद.